दोस्तों लेयर 2 का ये जो टोकन है जिसका नाम है आर्बिट्रम ARB इसका सिंबल है। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह इसमें इन्वेस्ट करेंगे ना तो बिलीव मी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको ये दे सकता है। लेकिन अगर आप इसको सिंपली होल्ड करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको फ्यू मंथ्स में 55% से लेके 75% से ज़्यादा का प्रॉफिट देगा, क्योंकि हमारे जहनों में ये बात बैठा दी गई है कि अगर जितना लंबे अरसे के लिए इसको होल्ड करेंगे किसी भी टोकन को, क्रिप्टो करेंसी को, तो हमें उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, ये वोलेटाइल मार्केट है। इसमें कॉइन्स जैसे ऊपर जाते हैं ना 200-300%, ऐसे 200-300% नीचे भी आते हैं। होता ये है कि हम फ्यू मंथ से इसको होल्ड कर रहे होते हैं, 300-400% के प्रॉफिट में होते हैं। मार्केट में कुछ ऐसा फंड आ जाता है, वो नीचे आ जाता है जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, हम 1-2 साल के बाद भी वहीं खड़े होते हैं। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बंदा तब बनता है जब उस कॉइन की मूवमेंट को बंदा नोट करे कि भाई इसकी मूवमेंट पास्ट में कैसी रही है। उसके लिए बताने के लिए मैं आपको हूँ, क्रिप्टो नोट्स हमेशा आपको सर्व करता रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्राइस प्रेडिक्शन के हवाले से भी बात करेंगे और आजकल इसमें जो हो रहा है 1-2-4 मिनट के अंदर अंदर पहले मैं आपको वो बताऊंगा। फिर इसकी स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं, इसमें आपने प्रॉफिट कैसे कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 3x से लेके 5x तक आपने प्रॉफिट कमाना है। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, मज़ा आएगा वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर तब करना दोस्तों के साथ जब आपको लगे कंटेंट वैल्यूएबल है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपली इसका जो ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई दो तरह के होते हैं। एक जिस प्राइस पे लिस्टिंग होके एकदम से डंप हुआ था, उसके बाद में हायर लगा है। वो जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वो थी $11.79, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो एकदम से नीचे भी तो आता है ना, 50 सेंट तक आया, फिर 70 सेंट तक आया, उसके बाद $1.50-53 पे गया। लेकिन इसने जो हायर लगाया उसके बाद, लिस्टिंग के बाद जो पहला इसने हायर लगाया था वो लगाया था $1.82 का, राइट। अच्छा, इसका ऑल टाइम लो जो था वो है अभी रिसेंटली लगा है 74 सेंट। अभी ये अपने ऑल टाइम लो के बिल्कुल करीब है, तो इसमें अकोमोलेशन बनती है। वो वीडियो को लास्ट पे बताऊंगा कि गेम प्लान क्या है। पहले गेम प्लान समझ लेना, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करना। अब इनका पर्पज़ मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेयर 2 का पर्पज़ यही होता है कि इथेरियम की ट्रांजैक्शन फ़ीस जो वो बहुत ज़्यादा होती है। लेयर 2 के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फ़ीस को कम कर देते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे मेटक कॉइन कर रहा है, जैसे IMX कॉइन कर रहा है, जैसे स्केल कॉइन कर रहा है, इसी तरह आर्बिट्रम कॉइन भी कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आर्बिट्रम को स्पेशल बनाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लेयर 2 प्रोजेक्ट्स। वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब तक जितनी भी इसके ऊपर ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन देखें ये अभी चार्ट डेवलपमेंट में है, इतना ज़्यादा ये पुराना प्रोजेक्ट नहीं है, लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है। इसके ऊपर जो टोटल इथेरियम सेव हो चुके हैं, सेविंग का मतलब है कि ट्रांजैक्शन हो रही है, उतनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो बच चुकी है वो इक्वल टू है 1.29 मिलियन इथेरियम के इक्वल। इतनी ज़्यादा लोग यहाँ पे बचत कर चुके हैं ट्रांजैक्शन फ़ीस में। अगर आप इथेरियम में करेंगे फ़ीस पे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप आर्बिट्रम चेन को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी फ़ीस लिटिल सेंट में रह जाती है। वैसे आपको 11, 12, 13, 14 लोगों ने $100 भी फ़ीस दी है। अच्छा जी, एक्टिव वैलेट्स इसके ऊपर 7,09,000 वैलेट्स जो हैं इसके ऊपर अभी बन चुके हैं आर्बिट्रम के वैलेट को जो यूज़ करें। और ये डाटा है 31 अगस्त 2023 का। एक्टिव वैलेट्स हैं, ये नहीं कि बना के छोड़े हुए हैं बोर्ड्स ने, एक्टिव है जिनके ऊपर प्रॉपर ट्रांजेक्शंस होती हैं। नॉन एक्टिव कितने बन चुके हैं नोबडी नोज। टोटल वैल्यू लॉक्ड, यहाँ पे आके लोग थोड़ी सी गलती करते हैं, वो है जी, पहले मैं आपको टोटल वैल्यू लॉक बता देता हूँ। वो है $5.65 बिलियन, ठीक है, $5.65 बिलियन। इसका क्या मतलब है कि इतनी इसकी वैल्यू लोग है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। लोग समझते हैं जितनी ज़्यादा वैल्यू लोग होगी, ज़ाहिर है कि फिर मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगी, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स का रोल भी लगाते हैं। फिर कहते हैं जी उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। लेकिन होता ये है कि लॉक वैल्यू को कभी ना कभी अनलॉक भी होना होता है। यहाँ पे आके जितनी ज़्यादा वैल्यू लॉक होती है, फिर मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली सिस्टम पे इन्होंने इसको अनलॉक भी करना होता है। फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है और वो प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। वीडियो को लास्ट पे मैं आपको बताऊँगा कि प्राइस को प्रेडिक्ट भी कैसे करते हैं और किस तरह मैंने इसको प्रेडिक्ट किया, और कैसे जो मैं आपको गेम प्लान बताने वाला हूँ
उससे आपने कैसे ज़्यादातर प्रॉफिट कमाना है छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक किया करें। उससे क्या होता है, मुझे क्या फ़ायदा होता है, डॉलर्स नहीं मिलते हैं मुझे, तो ये भूल जाएं भाई जिनको होता है कि लाइक करने से डॉलर्स मिल, नहीं, सर्च इंजन में थोड़ी सी आ जाती है, हमारे जो अल्फाज हैं, हमारी जो वीडियो वो ज़्यादातर लोगों तक रीच कर जाती है। और यूट्यूबर्स के लिए यही होता है कि उनकी जो वीडियो है वो ज़्यादातर लोगों ने देख ली है, उनको तसल्ली होती है, मोटिवेशन होती है। ओके जी, 390 मिलियन इसके ऊपर ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं अब तक। मैं भी काफ़ी कर चुका हूँ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि मुझे इथेरियम में फ़ीस नहीं पे करनी है। सोशल मीडिया के ऊपर इनका ट्विटर के ऊपर अकाउंट है, लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट है, यूट्यूब के ऊपर है और डिस्कॉर्ड के ऊपर इनका चैनल है। दैट्स इट, 4 के ऊपर ये ज़्यादा एक्टिव हैं। बाकी हम जैसे जो लोग हैं वो इनको प्रमोट करते हैं। बाय द वे, ये पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, 2-4 साल से तो बिल्कुल ही छोड़ी हुई है, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ, अपने लिए काम नहीं करता हूँ। तो लोगों ने रिक्वेस्ट की तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। किसी को इन्वेस्ट करना है तो करे, नहीं करना है तो ज़ाहिर है मेरा कुछ नहीं जाता है, मेरे चाचे का ये प्रोजेक्ट नहीं है। चेन की ओनरशिप जो होती है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। मैं आपको बता दूं, जो कि प्राइस प्रेडिक्शन करते वक्त ये देखा जाता है कि क्या ये हमें सिर्फ 2 लफ्ज़ों में उलझाया गया है, एक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के ऊपर। लेकिन चेन की ओनरशिप जो होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्चुअल मायनों में ये इनकी ट्रू मीनिंग्स पे पूरा उतरता है डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक है, अब इसकी जो चेन ओनरशिप है वो डाउ सिस्टम से वोटिंग के थ्रू होती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। चेन ओनरशिप ऑफ बोथ आर्बिट्रम 1 and Arbitrum Nova is under the control of Arbitrum Governance System। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स आए हैं, Arbitrum 1 और Arbitrum Nova। मैं आपको बाद में बताता हूँ। डाओ क्या होते हैं, जिनके पास ज़्यादा कॉइन्स होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कॉइन्स हैं तो वो डाओ सिस्टम में चेन के ऊपर जाके वोटिंग होती है, वो सारे देख सकते हैं। आप कोई भी डिसीजन या कोई भी आप उनको अपनी सजेशंस दे सकते हैं। अगर वो वोटिंग करवाते हैं, जैसे फ्यूचर में वो कहेंगे जी हमने 3rd चेन भी लेके आनी है, क्या लेके आनी चाहिए या नहीं लेके आनी चाहिए, तो आप अपनी राय दे सकते हैं कि बिल्कुल लेके आनी चाहिए या नहीं लेके आनी चाहिए। जिसकी वोटिंग ज़्यादा होती है वो फिर इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसको डाउ सिस्टम कहते हैं। और ये जो भी एक्टिविटी होती है ये ऑन चेन होती है, रिकॉर्ड होती है, कोई भी देख सकता है, ईजिली एक्सेस होती है। यहाँ पे 2 वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, एक आर्बिट्रम तो सिंपल है, आर्बिट्रम 1 और आर्बिट्रम नोवा। आप कहेंगे यार ये क्या नए बलाएँ आ गए हैं। समझ लें, आर्बिट्रम थे, उसके 2 बच्चे उसने दिए, एक का नाम उसने रखा आर्बिट्रम 1 और एक का नाम उसने रखा आर्बिट्रम नोवा। और हर बच्चे की क्वालिटी दूसरे से डिफरेंट होती है, किसमें कोई क्वालिटी होती है, किसमें कोई क्वालिटी होती है। अब एक बच्चा जो है आर्बिट्रम 1 जो है वो कह रहा है कि इसमें डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का काम कर रहा है। दूसरे बच्चे को जो मिल गई कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इसके ऊपर डिप्लॉयमेंट कर रहा है। तो ये दोनों अपनी अपनी जॉब्स कर रहे हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से है और दूसरे डैप्स इसके ऊपर बिल्ड हो रहे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि डैप्स किस टाइप की होती हैं। देखें, ज़्यादातर इन्होंने जो ज़्यादा फोकस किया है वो स्केलिंग सिस्टम के ऊपर किया है, सिक्योरिटी के ऊपर किया है, डिफाई के ऊपर किया है। डिफाई के ऊपर जो इनकी ऊपर जो एप्लीकेशंस बन चुके हैं, जिनको डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस भी कहा जाता है, जिनको डैप्स भी कहा जाता है, वो डिफाई टूल्स के हवाले से काफ़ी एप्लीकेशंस बन चुकी हैं, डेक्स बन चुकी हैं, उसके ऊपर लैंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो टूल होते हैं, गेमिंग है, गेमिंग के भी आगे से सब कैटेगरीज हैं। एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, और सॉरी इन्होंने फोकस किया है। गेम फाई के ऊपर किया है इन्होंने, कैजुअल गेमिंग्स बनाई हैं, रेसिंग की बनाई हैं और शूटर्स टाइप जो भी गेम्स हैं, एक्शंस की गेमें बनाई हुई हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैप्स बिल्ड हो चुकी हैं आर्बिट्रम की चेन को लेके। उनमें ओरेकल्स हैं, एनालिटिक टूल्स हैं, पेमेंट्स हैं, सिक्योरिटी टूल्स हैं, डेवलपर टूल्स हैं, और लास्ट पे NFT के ऊपर इन्होंने काफ़ी तवज्जो दी है। इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उसके बाद आते हैं जी ये मार्केट में हमें क्या देंगे। ठीक है, एक तो ये सर्विसेज है ना, प्रॉफिट में हमें क्या देंगे उसके ऊपर बात करते हैं। सर्कुलेटिंग इसकी जो सप्लाई है वो इस टाइम पे 1.27 बिलियन है, क्योंकि इसकी जो मोस्टली सप्लाई है वो अभी लॉक है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया टोटल वैल्यू लॉक 5.65 बिलियन है, और ये डाटा है 31 अगस्त 2023 का। इसके बाद ये अनलॉकिंग होते रहेंगे। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 10 बिलियन है, 1.27 सर्कुलेटिंग है, 10 बिलियन टोटल है, और इसमें से भी 50% वैल्यू लॉक है। रैंक 41 है। अब आते हैं इसके प्रेडिक्शंस की तरफ। देखें 2024 में
इसकी जो हाईएस्ट प्राइस लग सकती है वो $1.45 के ऊपर जाना मुझे नहीं लग रहा पॉसिबल है। हाँ, अगर कोई एक्सपेक्शन न्यूज़ आ जाती है तो मैं टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से भी अगर आप उठाते हैं करंट प्राइस पे जो कि 82 सेंट बनता है, तो ये 72% आपको सिंपली अगर आप होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन एक जो इन्वेस्टर होता है वो, और भी वो क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टर होता है, उसको 72% बड़ी छोटी अमाउंट लगती है अगर इतने मंथ इसको होल्ड किया हुआ। उसको चाहिए कम से कम 500 से 600% का प्रॉफिट, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मिलेगा। ठीक है, देखें इसकी जो मैंने वॉलेटिलिटी चेक की है ना, ये मोस्टली जाता है जब ये प्राइस बहुत अच्छी होती है ना, तो ये $1 से उठ के 130 पे 125 पे जाता है। ठीक है, तो आपने इसके दरमियान में प्लेयर ऑन करना है। अगर आपने इसको करंट प्राइस पे बाई किया और ये 130 पे जाता है तो आप उसमें से 50% वैल्यू जो है वो सेल कर दें, अपने पोर्टफोलियो में सेल कर दें। इसने नीचे फिर आना होता है, फिर नीचे आने के बाद 115 से लेकर $1 के बिटवीन में जहाँ पे भी है, इतना ना सोचा करें कि यार अगर मैंने 110 पे कर लिया 15 पे चला जाएगा, $1 पे चला जाएगा। आपने 130 पे सेल भी तो किया है ना। अब यहाँ पे आप क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करें। 130 पे सेल कर दिया, 50% आपके हाथ में वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसको दोबारा 110 पे 115 पे 15 पे जहाँ पे भी मार्केट क्रैश होते हैं, मार्केट क्रैश के दौरान में आपने इसको बाई करना है, आप बाई कर सकते हैं। अगर बड़ी अच्छी बात हो गई कि ये $1 से नीचे फॉल कर जाता है, क्योंकि मार्केट क्रैश जो फॉलिंग नाइफ होता है कोई भी बाई नहीं करता है, जो बाई करते हैं वो ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, नेवर कैच ए फॉलिंग नाइफ। तो फिर देखें कि वो कहाँ तक गिरता है, वहाँ पे जाके 3 दिन तक जब मार्केट स्टेबल होती है तब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, आर्बिट्रम टोकन बढ़ जाएंगे। पहली दफ़ा जब आपको 70% का प्रॉफिट हुआ था तो सपोज करें आपको $50 का प्रॉफिट हुआ। इस दफ़ा जब क्वांटिटी इंक्रीज़ होने के बाद जब 70% बढ़ेंगे तो आपको $65 से $70 का प्रॉफिट होगा। समझ आ गई ये बात? इस तरह आप इस फ्लक्चुएशन में बार बार प्लेयर ऑन करते जाएंगे। 128, 29, 130, 135 पे जाके सेल करें, 50% रखें नीचे और उसको दोबारा से इन क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं। इसको आप ऐसा ना करें कि 100% इसको सेल कर दें, बाद में वो और ऊपर चला जाए। वो जो अदर 50% हैं उसको आपने, अगर वो अपना नया ऑल टाइम हाई बना देता है तब जाके आप उसमें सेल करें और अपना प्रॉफिट लें। लेकिन ये जो 50% है इससे आपने क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है, तब तक क्वांटिटी इंक्रीज़ करते रहना है जब तक आपकी जो सीड मनी थी उसके इक्वल में आप प्रॉफिट ना कमा लें। $100 इन्वेस्ट किया था, $100 का आपने प्रॉफिट ले लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि सिंपली होल्ड किया, वो 70-75% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आपने क्या करना है, 50% जैसे मैंने आपको बताया वो सेल करके, जब आप लगेगा यार मैंने $100 इन्वेस्ट किया था, $200 इसमें हो चुके हैं, तो फिर आपने $100 इसमें से निकाल लेना है। तो पीछे क्या रहेगा, सिर्फ प्रॉफिट, आपके अपनी पॉकेट से कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उस $100 से कोई और अपॉर्चुनिटी लें और इस $100 को ऐसे ही ग्रो करते रहना है अनटिल के वो $500 बन जाएं। रियलिस्टिक है, बहुत दफ़ा कर चुके हैं हम ये, जो मुझे 3-4 साल से जानते हैं, हमने बार बार ऐसे ट्रांजैक्शन करके प्रॉफिट कमाया है। रियलिस्टिक है। अगर आप इसी बहस के चक्कर में पड़ते जाएंगे, कहना आसान है करना मुश्किल है, बला बला बला, देन आप लूजर्स की रेस में शामिल हो गए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान हलाना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं। सक्सेसफुल पीपल पंजाबी च कहते हैं ना कि नीवी पा के काम करते रहते हैं, और नीवी पा के उन्होंने काम करके निकल जाना है, प्रॉफिट उन्होंने ले लेना है। ठीक है, तो आपने भी खामोशी से अपना प्रॉफिट कमाते जाना है। सक्सेस हमेशा खुद रोर करती है, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो खुद शोर डालती है, और जो खुद शोर डालते हैं लोग वो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं। तो हमने चुप करके क्या करना है, इसमें अपना करियर सेट करना है। उसके लिए क्रिप्टोनोट्स हमेशा आपको सर्व करता रहेगा कि जी सिंपली होल्ड करके प्रॉफिट लेना है या फिर ट्रांजैक्शंस कर करके प्रॉफिट लेना है। हर कॉइन से जो कि 70% की अहलियत रखता है ऊपर जाने में, उससे हमने मिनिमम 400 से 500% या 10x प्रॉफिट कमाना है। वीडियो अच्छी लगी है, रिसर्च अगर आपको लगी है कि वैल्यूएबल है तो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।